हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए वोकैबुलरीज वर्ड मीनिंग्स के वीडियोस। तो और पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल पे ट्रस्ट किया है। थैंक यू सो मच। चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट MISOGYNIST। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, जनरली आप नॉर्मली समझो तो वैसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता हो। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट करता हो। हमारा अगला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस METICULOUS। मेटिकुलस का अर्थ होता है वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधान। बट देखिए, एक ही वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन उनका यूज़ करने का तरीका कहाँ पर यूज़ करता है वो डिफ़र करता है। ठीक है, तो मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुल तो हुआ, बहुत सावधान, लेकिन कैसे? वे चीज़ों को बहुत सावधान और विस्तार से और बहुत ध्यान से करते हो। वैसा व्यक्ति जो बहुत केयरफुल्ली कोई काम करता हो, तो उसे हम मेटिकुलस बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन REPERCUSSION। रिपरकशन का अर्थ होता है समथिंग दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर अनदर बैड एक्शन। दुष्परिणाम जिसको आप हिंदी में कहते हो, आपके किसी कार्य का अप्रिय प्रभाव या परिणाम। आपने कुछ ऐसा एक्शन किया, कुछ ऐसा काम किया जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो कहते हैं ना कि अच्छा तुम ये काम तो कर रहे हो, लेकिन इसका रिपरकशन कभी ना कभी ज़रूर होगा। ठीक है, तो उस संदर्भ में हम इस तरह के सेंटेंस में रिपरकशन का वर्ड का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर का अर्थ होता है SPECTATOR। स्पेक्टेटर का अर्थ होता है क्लोज ऑब्जर्वर, जो नज़दीक से देखे किसी भी घटना को, या समवन हु लुक्स एट समथिंग, जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देख रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, किसी चीज़ को नज़दीक से देखे। तो इसको हिंदी में समझे तो किसी कार्यक्रम का दर्शक या तमाशवीन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तमाशवीन। हमारा अगला वर्ड है रोग्य। रोग्य ROGUE। रोग्य का मीनिंग है अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, रास्कल, स्काउंड्रल, जिसको आप कहते हो बदमाश है, गुंडा है। वैसा व्यक्ति है जो बुरा काम करता है, जिसका कोई मोरालिटी नहीं है, जो बिल्कुल भी प्रिंसिपल पे नहीं चलता हो, गुंडा, बदमाश, तो इसको हम कहेंगे रोग्य। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट HOLOCAUST। हॉलोकास्ट ना एक आदमी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, एक पर्सन से। आपने सुना होगा हिटलर का नाम। ठीक है, तो वहाँ पर ना होलोकास्ट, आप जब हिटलर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे होलोकास्ट का आपको जिक्र जरूर मिलेगा वर्ड का। उसका अर्थ होता है डिवास्टेशन, मतलब सर्वनाश, बहुत बड़ी मात्रा में विनाश करना, विशेषकर आग या गर्मी से, या बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर देना। तो ऐसे इवेंट, ऐसे के मतलब चीज़ को हम क्या बोलते हैं? घटना को हॉलोकास्ट। हमारा अगला वर्ड है मलोड्रस। मलोड्रस MALODOROUS। मलोड्रस स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। जब कहीं आप लिखोगे तो स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, और जहाँ कहीं भी आप बोलोगे तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मलोड्रस का अर्थ होता है बैड ऑडर, फॉल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग, वैसा बदबूदार, बदबू जो कहते हो जिसको, दुर्गंधपूर्ण महक जो बहुत ही गंदा हो, तो उसको हम मलोड्रस बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है टसल। टसल TUSSLE। टसल का मीनिंग होता है स्कफल भी कहते हैं हम इसको। स्कफल एज ए सिनोनिम भी यू कैन टेक इट एज ए सिनोनिम। टसल मतलब स्कफल भी होता है, और अ फाइट बिटवीन टू और मोर पीपल हु वांट टू हैव द सेम थिंग।
दो व्यक्ति, दो ग्रुप के बीच में, दो व्यक्ति हो या दो ग्रुप के बीच में झगड़ा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, सेम चीज़ के लिए। तो जैसे ट्रॉफ़ी होता है ना, दो कंपटीशन में ट्रॉफ़ी होता है तो दो ग्रुप वाले लोग लड़ते हैं, ठीक है, या दो पर्सन जो है लड़ते हैं। तो एक ही वस्तु के लिए लोगों के बीच झगड़ा और हम टसल कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है रेलेवेंट। रेलेवेंट, RELEVANT। रेलेवेंट का मीनिंग होता है रिलेटेड टू, किसी चीज़ से रिलेटेड है, और अप्रोप्रिएट और कनेक्टेड टू द मैटर और टॉपिक। जस्ट इमेजिन आप किसी चीज़ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और तो कोई चीज़ जो है ना उस चीज़ से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो कहते हैं कि दिस थिंग इज़ टोटली रिलेवेंट टू दिस मैटर। तो वहाँ पर हम रिलेवेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, जो हो रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है उससे कनेक्टेड। हमारा अगला वर्ड है रिमिटेंस। रिमिटेंस, REMITTANCE। रिमिटेंस का मीनिंग है पेमेंट, अलाउंस या अ मनी ट्रांसफ़र दैट इज सेंट एज अ पेमेंट और गिफ्ट टू अनदर पार्टी, ठीक है, वह धन जो किसी को किसी चीज़ का भुगतान करने के लिए भेजा जाता है। तो उस भुगतान वाले धन को हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस, ठीक है, REMITTANCE, रेमिटेंस। वर्ड मीनिंग रटना नहीं चाहिए, रटोगे तो भूल जाओगे। वर्ड मीनिंग पहले समझो, समझ के उसको थोड़ा सा रटो और रटने के बाद उसको यूज़ करो, कभी नहीं भूलोगे। हमारा अगला वर्ड है रंबल। रंबल, RUMBLE, रंबल। रंबल का मीनिंग होता है टू मेक अ डीप और टू मेक अ डीप हैवी साउंड, बहुत ज़्यादा गहरा और थोड़ा भारी आवाज़ जो निकलता है तो उसे हम रंबलिंग कहते हैं, रंबल कहते हैं। जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ हो जाती है, घरघराहट की आवाज़ हो जाती है, तो ऐसी आवाज़ों को हम रंबल कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है क्वेंट। क्वेंट, QUAINT, क्वेंट। क्वेंट का मीनिंग होता है अनयूजुअल बट प्रिटी और अट्रैक्टिव। बहुत अनोखा है, बहुत विचित्र है, अनयूजुअल है, जल्दी देखने को नहीं मिलता, लेकिन सुंदर है, ठीक है। अनयूजुअल है बट प्रिटी और अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, विचित्र लेकिन सुंदर और अनोखा को हम कहते हैं क्वेंट। हमारा अगला वर्ड है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ORDINANCE। ऑर्डिनेंस का मीनिंग होता है अ लॉ और रेगुलेशन स्पेशली ऑफ अ सिटी और अ टाउन। सरकार या विशिष्ट अधिकारी, मतलब जो अथॉरिटी में है वैसे अधिकारी द्वारा जारी आदेश या नियम को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। सरकार या विशिष्ट अधिकारी द्वारा जारी आदेश या नियम को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस, POMPOUS। पॉम्पस का मीनिंग होता है एरोगेंट और कॉन्साइटेड और शोई। शोई तो ठीक है, दिखावा करते हैं लोग, दिखावा करने वाले लोग को हम पॉम्पस कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कैसे एरोगेंट होंगे, ठीक है, कंसाइटेड होंगे, दिखावा करेंगे बट ये दर्शाएंगे कि मैं बहुत ही ऊंचा हूँ, औरों के लिए, औरों के अपेक्षा मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वैसे एरोगेंसी के साथ जो सोई दिखावा करते हैं उसको हम पॉम्पस कहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पे जो कंटेंट मैं डालती हूँ अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वोकैबुलरी हमेशा समझ के रटने की कोशिश कीजिए तो हमेशा याद रहेगी। थैंक यू, हैव अ